नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य का राजा महाराज वीर प्रताप सिंह था, जो न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसकी राज्य में उसकी जय जयकार थी। उसकी प्रजा खुश थी। वह एक कृपालु राजा था। राज्य में एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे लोग चमत्कारी मंदिर बोलते थे। वहीं पर मंदिर के बाहर एक साधु बाबा जो हमेशा बैठे रहते थे। राज्य का एक धनवान व्यापारी भी था। उसकी गिनती राज्य के धनवान व्यक्ति में होती, लेकिन वह बहुत चालाक और कंजूस था। एक दिन बाबा, जो रोज मंदिर के बाहर बैठते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की और बोला, महाराज का राज्य खतरे में है। यह बात महाराज के कानों तक जा पहुंची। वहीं वो सोच रहे थे, आखिर ऐसा कौन है जिसने भविष्यवाणी करके बताया कि मेरा राज्य खतरे में है। राजा ने आदेश दिया, उसको यहीं पे लेकर के आओ। महाराज, आपका सबसे बड़ा दुश्मन राज्य में ही है। राज्य की दौलत संकट में है। राजा को साधु की बात मजाक लगी और उन्होंने हंस के टाल दिया। राज्य के खजाने में से सोने और चांदी की भारी चोरी हो गई। महाराज और सेनापति की बैठक हुई और सेनापति ने बोला, मैं अभी जाता हूँ महाराज के पास और सारी बात का पता लगाता हूँ, आखिर सच्चाई क्या है। बाबा, आपकी बात सत्य निकली। जो आपने बोला था वही हुआ। आखिरकार महल में चोरी हो गई। मैंने तो बोला ही था कि राज्य का खजाना खतरे में है। बाबा ने बोला, शहर का जो सबसे धनवान व्यक्ति है उसी ने खजाने को चुराया है। सेनापति प्रणाम करके धनवान व्यापारी को पकड़ने के लिए चल दिया। चलते चलते वह उसकी दुकान पे जा पहुंचा। वह आराम कर रहा था। सेनापति बोला, चलो अब बहुत हुआ तुम्हारा, सब पता चल चुका है कैसे तुमने चोरी की। फिर क्या, वो घबराते हुए सेनापति के पीछे पीछे चल दिया। महाराज, मैं उस धनवान व्यापारी को ले आया हूँ जिसने महल में घुसकर चोरी करने की गुस्ताखी की है, जिसने आपके राज में रह के आपसे ही गद्दारी की है। वहीं रामलाल आके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, तुमने चोरी क्यों की? बताओ, कहाँ रखा है खजाना? धनराज हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई सोना नहीं चुराया। वहीं महाराज सेनापति को आदेश देते हैं कि इस गद्दार का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अब पूरे राज्य को सीख मिल चुकी थी।